भिवानी में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक बार फिर से किसान लामबंद हुए हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें एमएसपी की संवैधानिक गारंटी दी जाए, किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, बिजली बिलों को माफ किया जाए, इस तरह की उनकी मांगे हैं। इसके साथ ही उन्होंने 26 नवंबर को धरना प्रदर्शन करने का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही भिवानी के लघु सचिवालय के समक्ष संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर उपायुक्त को ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया है। इस मौके पर किसान नेताओं का कहना है कि गांव नीमड़ी वाली में किसानों के साथ हुए समझौते लागू किए जाएं, किसानों पर की गई एफआईआर रद्द की जाए, गाड़ियां इंपाउंड की गई थीं, उनको छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि खेतों से निकल रही तेल की पाइपलाइनों का उचित मुआवजा दिया जाए। देखिए, आज लघु सचिवालय के सामने बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं और मुद्दा है तेल पाइपलाइन जो जारी है गुजरात के मुद्रा से और पानीपत रिफाइनरी तक, उसके मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसान को जमीन का मुआवजा मिले। एक तो ये मांग है। दूसरा, नीमड़ीवाड़ी के अंदर 2023 में एक बड़ा आंदोलन एचटी लाइन के खिलाफ हुआ था और उसमें बाद में समझौता हुआ जिला उपायुक्त के साथ, जिसमें यह तय हुआ था कि टाटा के टावर के हिसाब से हम इस लाइन का भी मुआवजा देंगे जो नीमड़ीवाड़ी से पावर ग्रिड तक आई, और जो 2 एफआईआर दर्ज थी उनको रद्द करेंगे, और एक गाड़ी जो भाई राकेश आर्य की गाड़ी को पुलिस ने खेत से उठाया था, इंपाउंड किया था, उसको छोड़ देंगे। लेकिन आज तक किसी भी मांग के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। लाइन एज इट इज वहीं रुकी हुई है, ना एफआईआर दर्ज हुई है, बल्कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है किसानों के ऊपर, और ना गाड़ी छोड़ी गई है। आज हमने ज्ञापन दिया है और डीसी से मुलाकात की है और डीसी को स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उस समझौते को लागू किया जाए, और जब तक किसान को जमीन का मुआवजा मार्केट रेट के हिसाब से ना मिले तब तक फोर्स लगा करके काम ना किया जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, इसके बाद भी किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया है। किसानों का कहना है कि इन्हीं जायज मांगों को लेकर किसान मोर्चा 26 नवंबर को लघु सचिवालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। नवंबर को पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो उनकी मांगे थी वो अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की। लोकसभा का चुनाव भी हो गया, विधानसभा का चुनाव भी हो गया, एमएसपी की संवैधानिक गारंटी, कर्जा मुक्ति, बिजली का बिल का निजीकरण वापस लेना, इन तमाम बातों पर बातचीत नहीं हुई। जो हमारे परिवार, जो हमारे किसान शहीद हुए थे, उनको मुआवजा भी प्रॉपर नहीं मिला और उनको नौकरी भी उनके बच्चों को नहीं मिली, परिवार को। वो तमाम मांगे हैं किसानों की, उनको दोबारा से सरकार के सामने रखने के लिए पूरे जोश शोर से ये 26 नवंबर को तमाम किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में यही धरना लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। जो भी मैं किसानों की आवाज़ उठाता हूं तो प्रशासन मेरे पर दबाव बनाता है कि आपके खिलाफ एफआईआर है, आप हम चालान पेश करेंगे, आप कोर्ट में पेश हो जाओ। चाहे मैं कोड़ा किसानों के बीच पहुंचूं या फतेहाबाद पहुंचूं या हिसार पहुंचूं, जब भी कोई वो होता है कि मुझे रोकने के लिए एक ये दबाव बनाया जा रहा है, मैं वैसे इससे एफआईआर से डर तो नहीं रहा, पर ये कह रहा हूँ प्रशासन को इसलिए याद दिला रहा हूँ कि आपने जो वादा किया था उसका पूरा करो, और या मेरे खिलाफ चालान करना है तो जब भी फ्री होते हैं उसी टाइम आप चालान कर दो, मैं जमानत ले लूँगा, नहीं होगा मिलेगी तो मैं जेल के अंदर जाऊँगा। पर जब कोई किसान का मुद्दा उठता है उसी टाइम ये एफआईआर की आवाज़ क्यों उठाई जाती है प्रशासन की तरफ से। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।